कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह खुदा सारा दिन में भी तो हमारी रहनुमाई करना, हमारा उठना बैठना बोलना चालना तेरे हुक्म के मुताबिक हो। पाक खुदा शुक्रगुजार हूँ उन्हें ऐसा मौका बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। हम तेरे घर में आ सके तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इन बहनों के लिए जितने बहनें आ चुकी हैं तेरे खुदा इनको बरकत देना, जो आने का इरादा कर रही है तेरे खुदा तुम्हें भी उनकी तमाम मुश्किलात को दूर कर तेरे घर में आए कि उससे बरकत हासिल करें। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं और 38वीं आयत देखेंगे। फिर ईद के आखिरी दिन जो ख़ास दिन है, यसू खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने के थे और जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यसू अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आज हमने बाइबल मुक़द्दस में जिस हवाला पर गौर कर रहे हैं, जब ईद के आखिरी दिन थे तो यसू वहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी होंगी। जब हम पाक कलाम पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि पाक कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह करता है, और खुदावंद यीशु मसीह दावा करता है कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ। जैसे हम पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं भेड़ों का दरवाज़ा हूँ। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाज़ा हूँ। फिर कहता है ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। हम पाक कलाम में ऐसे बहुत से दावों को देखते हैं जो हमें पाक कलाम में नज़र आते हैं कि खुदावंद ये दावा करता है कि ये मैं हूँ। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह वो दावा करता है तो ज़रूर है कि खुदावंद यीशु मसीह वैसा ही होते हैं। यहाँ पर आज हम खुदावंद यीशु मसीह के उस दावे को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज़िंदगी का पानी हूँ, अगर कोई मेरे पास आए तो उसमें ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। हमारा ईमान है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम कभी भी प्यासे नहीं होते। हम हवाला एक देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब में एक सामरी औरत के बारे का जिक्र है कि एक सामरी औरत है और यीशु मसीह जो है
वो उस कुएं पर आता है जहाँ पर वो भी पानी भरने के लिए आती है। यीशु मसीह जब सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर बैठता है तो वहाँ पर एक सामरिया की रहने वाली औरत जो है वहाँ पर पानी भरने के लिए आती है। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। और उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यहाँ पर वो औरत जो एक सामरी औरत है, जिसको यहूदी लोग जो हैं वो कमतर समझते थे, उनके साथ खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना वो नहीं करते थे, क्योंकि उनको वो कमतर कौम समझते थे, उनकी कोई हैसियत नहीं समझते थे। और जो यहूदी लोग थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुदाप्रस्त समझते थे। वो कहते थे कि सिर्फ़ हम ही ज़्यादा दुआएं कर सकते हैं, हम ही ज़्यादा रोज़े रख सकते हैं, और अपने आप को वो बड़ा समझते थे। लेकिन वो औरत जिसका तल्लक सामरिया से था, वो एक सामरी औरत है, वो एक उस इलाके से तल्लक रखती है जिसको यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, बल्कि कमतर जानते थे। यीशु मसीह जब उससे बात करता है तो वो सामरी औरत को पता है कि यहूदी लोग जो हैं वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते, तो वो फ़ौरन उसको यही बात कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से क्यों पानी मांगता है? तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी कहती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है तुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। वो यीशु मसीह अपने खुदा होने का यहाँ पर दावा करते हैं कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और तुझे पता होता कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है, तो तू इस बात को अगर जानती तो तेरे अंदर पानी की नदियाँ जारी हो सकती थीं। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है फिर प्यासा ना होगा, मगर जो कोई इस पानी में से नहीं पिएगा मैं उसे दूंगा अब तक प्यासा ना होगा। जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। और वो पानी, ज़िंदगी का जो पानी है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो हम कभी भी प्यासे ना होंगे, बल्कि वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी किया जाएगा। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम कभी भी प्यासे नहीं होंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। पाक कलाम में लिखा है, यसाया की किताब में लिखा है कि आए सब प्यासों पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। हम जो मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, हमने उनसे अगर आज़ाद होना है तो हमने खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। जब हम उसके पास आ जाएंगे तो ज़रूर है कि वो हमें बरकत दे, हमारी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को आज़ाद करे। जब हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर है कि खुदावंद हमें बरकत दे, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे जैसे भी गुनाह होंगे वो तमाम मिटा दिए जाएंगे, वो हमसे दूर कर दिए जाएंगे जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे। पाक कलाम में लिखा है, अगरचे तुम्हारे गुनाह क्रिमजी हों वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और अगर हर चंद और गवानी हो तो भी ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, तो हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जब उस औरत से बात करता है तो वो यही कहता है कि अगर तुम मुझ पर ईमान लाती तो पानी की नदियाँ तुझ में से जारी हो जाती। और यही बात जब वो सुनती है तो इसी बात को वो जाकर पूरे अपने इलाका में फैलाती है और बताती है कि मुझे यीशु मिला है। पाक कलाम में लिखा है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ वही हूँ। खुदावंद उस पर अपने आप को बाप होने का इंकशाफ करता है कि मैं वही हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हो, जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हो।
मैं वही यसू हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और तज्जुब करके कहने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी। वहाँ पर वो अपना जो दुनियावी काम है, जब उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाता है, जब उसकी बात खुदावंद यीशु मसीह से हो जाती है, तो वह अपने दुनियावी काम को छोड़कर, जो वो पानी भरने के लिए आई होती है, उसको छोड़कर वो अपने गाँव की तरफ चली जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि यही मसीह है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। हम देखते हैं इस सामरी औरत की ज़िंदगी के बारे में कि इसने बहुत बड़ी गवाही जो है वो अपने गाँव के अंदर कायम की। उसने जाकर अपने घड़े को वो छोड़कर चली गई और वहाँ पर जाकर उसने बताया कि मुझे यीशु मसीह मिल गया है। और वो ये सारे जो बातें उसने खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में उसको बताई थी, उसने लोगों तक बताई और कहा कि मुमकिन है कि यही मसीह है। और वो लोग जिन्होंने ये बातें सुनी वो भी शहर से निकले और यीशु मसीह के पास आए। लेकिन यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, हम पाक कलाम में आगे देखते हैं आयत में कि वो उनके लिए खाना लेने के लिए जाते हैं और कुछ खाने को। पास शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था, खुदावंद यीशु मसीह बेशक कामिल इंसान होते हुए उनको प्यास भी लगती थी, भूख भी लगती थी और वो थक भी जाता था। लेकिन जब शागिर्द खाने की बात करते हैं तो वही यही कहता है कि मेरा खाना यही है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो कि फसल पक चुकी है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की ज़िंदगी के लिए फल जमा करता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह यही बात कह रहे हैं कि फसल जो तो बहुत है, फसल पक चुकी है, अब इसको काटने का टाइम आ रहा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते जाएंगे, तौबा करेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करेंगे, तो खुदावंद हमें ये मौके रोज़ बरोज़ दे रहा है ताकि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। जब हम ऐसा करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, तो ज़रूर है कि खुदावंद जो है वो हमें बरकत दे। हम पाक कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद जो है वो जो खुदा पर ईमान लाते हैं, जो खुदावंद से प्यार करते हैं, खुदावंद उनके बारे में कहता है कि अगर हम दुनियावी तौर पर भी सोचें तो अगर हम प्यासे हैं या भूखे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बात के लिए कहता है कि तुम फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। अपने बदन की फ़िक्र ना करो, अपने पीने की फ़िक्र ना करो कि हम प्यासे रह जाएंगे, अपने खाने की फ़िक्र ना करो, क्योंकि जब सब चीज़ें जो है वो तुम्हें इनाम में मिलती जाएंगी। क्योंकि जब तुम खुदावंद के साथ जुड़ जाओगे, पहले हमने क्या करना है, खुदावंद की बादशाही को ढूंढना है। जब हम खुदावंद की बादशाही को ढूंढेंगे, खुदावंद पर ईमान ले आएंगे, तो हमें सारी चीज़ें जो है वो इनाम में मिल जाएंगी। फिर हम कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदावंद ने अलानिया तौर पर कहा है कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए तो मैं उसमें से पानी की नदियाँ जारी कर दूँगा। हम पाक कलाम में से देखते हैं मकाशवा आखिरी बाप उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और दुल्हन और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद हमें ये दावत देता है कि जो कोई भी प्यासा है, जिसको अपनी ज़िंदगी में सुकून नज़र नहीं आता, अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात नज़र आती हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी हम प्यासे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के हालात आ जाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह से जब दूर होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अलानिया तौर पर हमें कहता है कि जो भी प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात जो है वो मुफ्त ले। उस आबे हयात को
खुदा हमें मुफ्त देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपका मतलब है पानी और हयात क्या है? ज़िंदगी। ज़िंदगी का पानी जो है वो हमें मुफ्त देता है, फ़क्त हमें उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है। जब हम उस पर पूरा तवक्ल, पूरा ईमान रखेंगे तो खुदावंद ज़रूर है कि हमारे प्यास को बुझाए और हमें अपनी बेटियां और बेटी बना ले। आज हमने जो भी पाक कलाम में से सीखा है, हमने इन बातों को अपने बच्चों को बताना है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम कभी भी प्यासे नहीं होंगे, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह में हमारी प्यास जो है वो मिट जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो भी मेरे पास आएगा अगर वो प्यासा होगा तो मैं उसको आब हयात में से मुफ्त दूंगा, वो मुफ्त पिएगा। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हम कभी भी प्यासे नहीं रहते। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत है।